Hello everybody, you're welcome back to my channel. I'm Achal and today in this video we are going to study the very first core paper, which is Introduction to Literary Studies of BA First Year English Honors. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पहला कोर पेपर है जो कि है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, और इसका जो पहला यूनिट है विच इज़ रीडिंग द नॉवल, और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन एंड दिस थिंग. बट टुडे द मेन हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज कॉल एन अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग द डोमेन ऑफ द नॉवल रिफ्लेक्शन ऑन सम हिस्टोरिकल डेफिनेशन. So if you all are from first year, and I can actually feel it after reading this particular whole thing, you must be confused at what is this, and it must have looked like such a huge big thing it is, but let me make it easy for you. So call an is a name, an call, and he has this particular portion, a new province of writing in his domain of the novel. The name of the novel is reflection on some historical definition. इसका मतलब है कि जो an call है, इनकी एक नॉवल है, वो है reflection on some historical definition, और उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन है a new province of writing जो हमारे सिलेबस में हमें ये पढ़ना है. तो बिना समय जाया करते हुए लेट्स एंटर इनटू इट, लेट्स डेल्व इनटू इट. सो इट इज अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग बाय एन कॉल फ्रॉम डोमेन ऑफ हिज नॉवल विच इज रिफ्लेक्शन ऑन सम हिस्टोरिकल डेफिनेशन. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हिज पर्टिकुलर राइटिंग, लेट्स अंडरस्टैंड हु वाज ही. हु वाज हिज दिस पर्सन जिनको हमारे सिलेबस में इंक्लूड करा गया, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड आउट दिस. So the very first topic of this video is introduction to A.N. Call. So let me tell you that Professor A.N. Call was a well-known scholar and teacher at Delhi University, where he was a professor of English and later the pro vice chancellor. तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा. ये जो डोमेन ऑफ द नॉवल है इज द बुक दैट इंक्लूड 4 essay. इनकी जो इस नॉवल में 4 essay हैं दैट आर बेस्ड ऑन लेक्चर ऑफ प्रोफेसर कॉल गिव एट श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज इन 1998, एंड द बुक वॉज एडिटेड बाई समुधा सेन एंड मैथिली कॉल. In the introduction of the book, Sen explains that Call's goal was to explore how the novel revolutionized literature by achieving 2 major breakout. तो देखो, ये जो है आपने समझ लिया कि प्रोफेसर एन कॉल कौन है, और इनकी जो किताब है, जो ये नॉवल है, इसमें इन्होंने 4 ऐसे डिस्कस करे हैं और एडिटेड हुआ है. ये आप नाम देख लो कि ये एडिटेड हुआ है बाय समुधा सेन एंड मैथिली कॉल. और ये जो बुक का इंट्रोडक्शन है, इसमें सेन ने एक्सप्लेन किया है क्या कॉल के एन कॉल जो है हमारे, इनका गोल क्या है. हाउ द नॉवल रिवोल्यूशनाइज लिटरेचर एज अचीविंग 2 मेजर ब्रेक थ्रू. तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है ना, ये है इस पे. क्या है ये? नॉवल. तो आप सब में से बहुत लोग होंगे जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद होगी, स्पेशली नॉवल, द फॉर्म ऑफ जॉनरा नॉवल वी लाइक टू रीड. तो कॉल जो है इन्होंने इसी बात पे बात करी है इस पर्टिकुलर थिंग में कि किस तरह से नॉवल हैज़ रिवोल्यूशनाइज लिटरेचर बाय अचीविंग 2 मेजर ब्रेक थ्रू. अब लेट्स सी कि वो 2 मेजर ब्रेक थ्रू क्या थे. पहला था बाय रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी एज अ होल, एंड सेकेंड बाय इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टर्स. तो अगर आपने नॉवल पढ़ी होगी या फिर आगे आप पढ़ोगे भी, तो यू विल गेट टू सी कि नॉवल किस तरह से कितनी सारी चीज़ों पे बात करता है. इवन हम इस पर्टिकुलर ऐसे में भी ये नॉवल के बारे में ही पढ़ेंगे, नॉवल के डेफिनेशन को, कि कॉल के द्वारा व्हाट एक्चुअली दैट वाज. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर थिंग, इन दिस इंट्रोडक्शन थिंग, इट इज सेइंग दैट ही हैज़ वर्क इन दिस 2 मेजर ब्रेक थॉट. दैट फर्स्ट इज representing society as a whole, and second is by individualizing character. Call works looks at how novels successfully combine these 2 aspects, the individual and the social, through different narrative technique. तो यहाँ पे जो कॉल है अपने ऐसे में इन्होंने नॉवल की तारीफ करी है कि किस तरह से जो हमारा नॉवल होता है ये 2 चीज़ों पे काम करता है. एक तो द इंडिविजुअल एंड द सेकेंड इज द सोशल थ्रू डिफरेंट नैरेटिव टेक्निक. नाउ द न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग इज द फर्स्ट ऐसे ऑफ द बुक. अब आपको समझ में आ गया होगा तो कि हम पूरी नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि उसका जो पहला ऐसे है ना, दैट न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग, वी आर गोइंग टू रीड दैट. So in the first essay in the book, Call has focused on 18th and 19th century of novel. So if you know, or let me tell you that 18th and 19th century was a time period when novel was first introduced in Europe. So Call is basically focusing at that time period, and he is drawing a conclusion about the novel form.
Actually, he will be talking about कि which kind of form novel hold. He argued that novel is a new kind of literature that does something unique. तो let's understand and delve into it. ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था कि कॉल का बेसिक कंक्लूजन क्या है. ये बोलते हैं कि एक नया फॉर्म ऑफ लिटरेचर है. नॉवल जो है ना, नॉवल ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीज़ है, ये एक नई चीज़ आई हुई है एंड इट इज़ वेरी यूनिक. तो लेट्स अंडरस्टैंड हिज आर्ग्यूमेंट कि what he actually wants to convey. So the second topic of this video is Call's perspective on novel's nature. तो जो हमारे AN कॉल हैं, इनका क्या perspective है नॉवल के नेचर को लेके. तो let's begin this. Call begin by saying that defining the novel is very difficult task because it is flexible and chaotic form of literature. He described novel as narcissistic, it means focused on itself, and anarchistic, which means lacking structure or rules. तो देखो, very starting call is beginning by saying that कि this task to define novel कि actually novel है क्या, ये बड़ा ही difficult है. क्यों difficult है? क्योंकि जो है नॉवल जो होता है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड केओटिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर. और दो टर्म से इन्होंने नॉवल को डिस्क्राइब करा है. पहला नार्सिस्टिक, इसका मतलब कि वो खुद में ही फोकस्ड रहता है. एंड सेकेंड थिंग इज एनार्किस्टिक, दैट इज लैकिंग स्ट्रक्चर और रूल्स. तो ये बोलते हैं नॉवल जो होता है ना काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल होता है और इसके खुद के कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर नहीं होते हैं कि आप जो है ऐसे ही नॉवल लिखो. एक आम इंसान भी ना जो बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, तो ऐसा होता है कि आप बहुत पढ़ो और एक लिख भी डालो. दैट इज नॉवल थिंग. Now, unlike older form, he continue his saying by saying that कि जो पुराने forms of writings होते थे, जैसे जिसमें है पहला epic which had clear guidelines, the novel does not follow fixed rules. तो जो epics होते थे ना पहले, इनमें clear guidelines होते हैं कि यही structure होगा, you have to write in this sense. But novel has not such rules. फिर ये आगे बताते हैं कि ये थोड़ा दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू कम अप विथ अ डेफिनेशन दैट फिट्स ऑल नॉवल. और इसी की वजह से नॉवल का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट वन डेफिनेशन, कॉल हैज सजेस्टेड टू वे टू बेटर अंडरस्टैंड द नॉवल. So he is not defining a novel that what can be a definition of novel, but he is creating two suggestions through which we can better understand ki what actually novel is. The two things are this. First of all, you need to read early novels together. By reading earliest novel, आपको एक उस approach को इन्होंने कहा है शाइन क्रॉनिक एनालिसिस. ठीक है. और दूसरा स्टडिंग द कॉन्टेक्स्ट. तो एक्चुअली मैं इस पोर्शन में ये बता रहे हैं कि मैं नॉवल का डेफिनेशन तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं ये बता सकूंगा कि आप नॉवल को बेटर कैसे अंडरस्टैंड कर पाओ. बेटर आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप पुराने नॉवेल्स पढ़ोगे, पहली बात. और दूसरी बात, किसी भी नॉवल को उठाने से पहले एक बार आप उसके कॉन्टेक्स्ट को देख लो. तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं. मान लो हम कोई नॉवल उठा रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट कि किस टाइम पीरियड में वो लिखा गया है, ताकि हम रिलेट कर सके कि हाँ इस राइटर ने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. तो दो चीज़ें इन्होंने बताई है. नाउ कमिंग टू द वेरी थर्ड पोर्शन कि अब आगे ये बताते हैं कि नॉवल इज लाइक एज अ कॉन्फ्लिक्टेड फॉर्म. कॉल पॉइंट्स आउट दैट राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, लाइक कॉवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉवल है वो 18th और 19th सेंचुरी में शुरुआत हुआ था, और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग नॉवल इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड फॉर्म. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट नॉवल ऑफन एक्सप्लोर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एंड परस्पेक्टिव, येट दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी. और इसका एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि कुछ नॉवल फोकस करते हैं कॉमेडी पे और कुछ फोकस करते हैं सीरियस ट्रेजिक चीज़ों पे. स्टिल हम उन्हें नॉवल के नाम से ही डिनोट करते हैं. मतलब इनका कहना है कि ये काइंड ऑफ वेरी कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म है. नॉवल जो होता है कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी बात कर लो, बट हम इसे डिनोट नॉवल से ही कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से दिया है कि कहीं किसी नॉवल में कॉमेडी की बात हो रही होगी और कोई नॉवल हो सकता है बड़ा ही ट्रेजिक, सीरियस और अलग टाइप का होगा. फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को रोमांस नॉवल पसंद है पढ़ना, तो उसे भी हम नॉवल ही कैटेगराइज करते हैं. अब आ जाते हैं हेनरी फील्डिंग. सो हेनरी फील्डिंग वॉज अ वेरी फर्स्ट नॉवलिस्ट, और इनका नॉवल का डेफिनेशन क्या है आगे कॉल ये बताते हैं. सो Call uses the ideas of Henry Fielding, one of the very first novelists, to help and explain what novels are. And उसमें ना सबसे पहले वो कुछ डिस्क्राइब करते हैं नॉवल को और 3-4 चीज़ें बताते हैं. आई गेस 3 चीज़ें इन्होंने बताई है. तो हम देखते हैं पहली चीज़ इन्होंने क्या बताया है. ये बोलते हैं अ कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज.
नॉवेल को इन्होंने क्या बोला है, कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज, मतलब तीनों चीजें. लेट्स सी कि दिस मीन्स दैट नॉवेल इज लाइक एपिक स्टोरी, ग्रैंड एंड डिटेल्ड बट रिटन इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज प्रोज एंड फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी पीपल ऑफन विथ ह्यूमर. तो इनका आप डेफिनेशन देख रहे हो, ये जो हेनरी फील्डिंग है ये बोलते हैं कि नॉवेल भाई एपिक, इट्स लाइक कॉमिक एपिक पोयम इन प्रोज. मतलब कई बार नॉवेल के पास हम एपिक स्टोरी भी देख सकते हैं, मतलब बड़ा ही ग्रांड और डिटेल तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया होगा. कई बार उसमें सिंपल लैंग्वेज भी होगा और कई बार वो ऑर्डिनरी पीपल पे भी फोकस कर रहा होगा, ऑफन विथ ह्यूमर. तो इसमें देखो एक तरह से हमारा ग्रांड डिटेल हुआ तो एपिक आ गया, प्रोज आ गया जब सिंपल लैंग्वेजेस हैं, एंड ऑर्डिनरी पीपल पे फोकस कर रहा है काइंड ऑफ पोयम. तो ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर बता रहे हैं नॉवेल को इनके डेफिनेशन में. दूसरा ये बोलते हैं इट्स लाइक अ हेरोइक एंड हिस्टोरिक प्रोजिक पोयम. The novel combines element of heroism, history, and prose, but instead focusing on God and kings like an epic, it tells stories about regular middle class individual. तो दूसरी definition में आप समझ जाओ कि novel जो है it's like a, इसमें हीरोइक, हिस्टोरिक और प्रोजिक पोएम भी आप देख सकते हो. बट द थिंग इज इसमें हम गॉड, जैसे कि एपिक्स में होता है गॉड या किंग पे फोकस नहीं कर रहे होंगे. वी विल बी फोकसिंग हियर इन रेगुलर मिडिल क्लास इंडिविजुअल. मतलब नॉवेल में इन लोगों पे, मिडिल क्लास लोगों पे फोकस होता है. आगे हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आयरनी क्रिएट होती है. नाउ द थर्ड थिंग डेफिनेशन गिवन बाय एन कॉल इज अ न्यूज़पेपर ऑफ मेनी वॉल्यूम. ये बोलते हैं कि जो नॉवेल है इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर ऑफ मेनी वॉल्यूम. Novel reflect the world around them just like a newspaper but in a great detail over multiple chapters or volumes. So I hope you understood this whole line कि किस तरह से इन्होंने हेनरी फील्डिंग ने इन तीन चीज़ों में डिस्क्राइब करा है नॉवेल को. Now coming to the key differences between novels and epic, unlike epic which focus on a grand novel heroes or gods, तो बताते हैं कि एपिक जो है वो ग्रैंड नॉवल हीरोज और गॉड्स पे फोकस करता है, बट नॉवल बेसिकली फोकस इन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो भी कॉमन पीपल, मिडिल क्लास लोगों की, और ये डोमेस्टिक हिस्ट्री पे फोकस करता है. इट मीन्स लाइव्स एंड स्ट्रगल ऑफ वेरी ऑर्डिनरी पीपल. और ये जो चीज़ है ना, टू फोकस ऑन मिडिल क्लास पीपल, ऑर्डिनरी थिंग, जो हाँ आप जब भी नॉवल पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, अरे ऐसा होता है डेली लाइफ में. सो दैट इज समथिंग विच मेक्स नॉवल वेरी यूनिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज किस तरह से हाउ नॉवल हैज चेंज्ड कैरेक्टर्स इन स्टोरीज. तो इसका एक एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कॉल कि पुराने फॉर्म्स जो होते थे जैसे एपिक हो गए, प्लेज हो गए, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता था ना, एवरी टाइम द मेन कैरेक्टर वुड बी द किंग और वुड बी द गॉड और वुड बी द एनी हीरो. बट कॉमन पीपल अपीयर्ड ओनली इन कॉमेडीज एंड माइनर कैरेक्टर विथ राइज माइनर कैरेक्टर. ठीक है, बट ये बताते हैं कि जैसे ही नॉवेल 18th और 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, आई मीन इंट्रोड्यूस हुआ जो भी, सो इट हैज़ गिवन इम्पॉर्टेंस और वी कैन कॉल इट हैज़ गिवन राइज टू वेरी ऑर्डिनरी एंड कॉमन पीपल, जिसमें मिडिल क्लास इंडिविजुअल हैं एंड दे हैव बिकम द मेन कैरेक्टर. नॉवल हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू एवरीडे लाइफ एंड स्ट्रगल. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिस नॉवल टॉम जॉन्स, जिसके राइटर हेनरी फील्डिंग ही है. तो ये कॉल हमें बता रहे हैं कि किस तरह से नॉवेल के राइज से पहले के जब एपिक्स होते थे वहाँ किंग्स, हीरोज एंड गॉड्स को फोकस करा जाता था एज अ मेजर कैरेक्टर, बट बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नॉवल वी कैन सी दैट हाउ माइनर मिडिल क्लास इंडिविजुअल हैज बिकम द मेजर कैरेक्टर. इसका एग्जाम्पल टॉम जॉन्स से ही बता रहे हैं. सो हेनरी फील्डिंग नॉवल टॉम जॉन्स, द हीरो टॉम, ही इज एन illegitimate child trying to find his true parents. मतलब ये थोड़ा नॉवल का डिस्क्रिप्शन है. और द सब टाइटल द फॉन्डलिंग shows a uncertain social status. This isn't just about his birth. It symbolize how, देखो तो ये जो पर्टिकुलर तो स्टोरी होती है ना टॉम जॉन्स की, इसमें जो ये हीरो होता है टॉम एंड ही इज एन illegitimate चाइल्ड, लेकिन इट्स नॉट अबाउट हिज बर्थ. और नॉवल केवल ये चीज़ नहीं कर रहा है कि वो भाई ऐसा बच्चा है, बट इट इज सिम्बलाइजिंग वॉट, इट इज सिम्बलाइजिंग कि किस तरह से नॉवल हैज इंक्लूडेड द कैरेक्टर हु वर वंस लेफ्ट आउट ऑफ सीरियस स्टोरीज. देखो टॉम इज जस्ट अ कॉमन बॉय और उसकी लाइफ स्टोरी. सो दिस इज अ यूनिकनेस इन नॉवल. Tom's story represent how literature began to focus on ordinary and marginalized people and reflecting changes in society. So you can better understand that this is something which is making novel very unique.
Now further, Call has identified three key levels within novel, and the three key level include individual plane, societal plane, and universal plane. But let's see that from a very good example, that is Middlemarch, which is written by George Eliot. While you will, जब आप semester 3 में आओगे, when you will come in semester 3, you will read a novel by George Eliot, that is The Meal on the Floss, and at that time you will get opportunity to know her writing. So, but this time let's take example of Middlemarch by her. So, in this novel, which is by George Eliot, she reflect the individual character as well as the broader societal theme like industrialization and class tension. और यहाँ पे कॉल इसी चीज को डिस्कस करते हुए बता रहे हैं that George Eliot novel which is Middlemarch, it was written during time period of 19th century, and sorry, it should be here C. Okay, so C explains the novel approach on two level. एंड हियर ही कॉल इज सेइंग दैट कि जो जॉर्ज एलियट है ये दो लेवल पे है. मतलब हम अभी दो लेवल्स देखते हैं कि हाउ ही इज सेइंग, कॉल इज सेइंग दैट कि दो लेवल पे, दैट इज फर्स्ट इज फोकस्ड ऑन एवरीडे एंड डोमेस्टिक लाइफ, and the other has grander and more universal theme, that is the Middlemarch combine both of these, making it perfect example of how novel can be both personal and societal thing. So the main point is, what is main point? Main point is ki novel is including or indulging two things, and what are those two things? Domestic life, and the second is that in a grander way, in a universal theme. So that is something which makes novel unique. Now, Middlemarch combine both of these, making it perfect example of how novel can be both personal and societal. और here he is starting by saying कि initially Eliot has wrote two separate stories. अब देखो यहाँ story क्या है कि पहले दो separate stories उन्होंने लिखी थी, जो कि the one was focusing on private and domestic and the broader society, and other was focusing on the broader societal theme. But see later, मतलब बहुत बाद में George Eliot has combined both of these, which Call sees as symbolic act of representing how the novel form itself can balance the personal and societal. So this is the main point. You have to understand that the thing which makes novel unique is combination of these things, and this symbol of representing how novel form itself can balance both the personal as well as the social life. Again, Call is arguing and saying that novel in general deal with different opposing aspect. जैसे कि such as individual versus collective, तो खुद में ही जो novel होता है ना, it is a kind of opposing aspect where it has such as individual and collective, private versus public, personal versus universal, and this make novel form complex and multi-layered. And here he is talking, Call is talking that how novel became complex and multi-layered. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही ऑल्सो डिस्कस टॉम जॉन्स, वी रेड, जो आपको मैंने पहले नॉवल बताया, टॉम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग. सो ही क्लेम दैट हिज नॉवल वॉज अबाउट ह्यूमन नेचर. फील्डिंग बोलते हैं कि जो मेरा नॉवल था टॉम जॉन्स, इट वॉज अबाउट ह्यूमन नेचर, एंड थ्रू इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड देयर स्टोरीज ही कैप्चर्स ओके. और ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कॉल जो है वो डिस्कस करते हैं दैट डिस्कसेस टॉम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग. इस नॉवल को ही डिस्कस टॉम जॉन्स को बाय हेनरी फील्डिंग, एंड ही क्लेम दैट फील्डिंग पहले बोलते हैं कि इनका जो नॉवल है ना वो ह्यूमन नेचर पे काम करता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड देयर स्टोरी, ही कैप्चर लार्जर पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी इन सोसाइटी. और कॉल ये बिलीव करते हैं दैट सोशियो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन टॉम जॉन्स is not just an extra element but the essential part of story that is expressed through the character. तो he is just giving example that how novel contain, यानी ये वाला थिंग था ना, 3 key levels, how novel contain this individual plane, societal plane and universal plane. Coming to the very next part of this essay, which is role of irony in novel. Now next Call discuss the role of irony in novel. Here he says that irony play a key role in novel by exposing contradiction. ठीक है, and the first individual versus society,
कैरेक्टर में स्ट्रगल विथ पर्सनल डिजायर दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब देखो, ये बोलते हैं कि आयरनी का एक बड़ा ही रोल होता है नॉवल में। जब आप नॉवल पढ़ोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इट डीपली, तो यू विल सी दैट हाउ द नॉवल शोज द एरा और द टाइम पीरियड ऑफ the thing which was popular or the thing which was going on at that time period। और कई बार नॉवेल में दिखाया गया होगा कि वो कैरेक्टर इज स्ट्रगलिंग बाय हीज और हर पर्सनल डिजायर दैट कॉन्फ्लिक्टेड विथ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन क्या है और व्हाट वाज कैरेक्टर डिजायर। तो इट इज शोइंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू एंड शोइंग द आयरनी इन नॉवेल। एंड कई बार critiquing society, irony helps author to criticize society norms while telling engaging story. So let's see through example how Call is describing this. So one of the ways Fielding presents social aspects of life is through irony, and Call इसको ironic motive analysis बोलते हैं, जहाँ पे Fielding shows that character often act in the ways that reveal hidden truth about society। तो देखो, ये बहुत सच बात है। ये Fielding की बात बताते हैं कि कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, दे रिवील हिडन ट्रूथ। मतलब जो राइटर्स होते हैं वो कैरेक्टर के थ्रू उस सोसाइटी के बारे में दे रिवील थिंग्स अबाउट दैट टाइम पीरियड, एंड दिस इज kind of very unique thing about novel. And here he is giving example of his own novel. Fielding is giving example of his own novel, that is Tom Jones. A father locks up his daughter to prevent her from marrying, and this is the whole story of that novel. The daughter disagrees with his sister on many things. They both secretly share same motive. They don't want her to marry Tom because he is poor, and this is a use of, तो देखो, स्टोरी के बता के थ्रू सेइंग द स्टोरी ही इज लेटिंग अस नो कि किस तरह से आयरनी का यूज हुआ है नॉवल में, एंड हाउ इट हेल्प अस टू रिवील द डीपर सोसाइटल ट्रूथ एंड कनेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्शन टू द लार्जर सोशल कंटेक्स्ट। तो नॉवल इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरी यू रीड एंड यू गो थ्रू, बट समवेयर इन दैट नॉवल थ्रू दोज हिडन कैरेक्टर्स द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी ट्रूथ इज रिवील्ड। ओके, दिस इज सेइंग ऑफ कॉल। नाउ कॉल एनालाइजेस टू 19th century नॉवल। अब बाकी ये और भी नॉवेल्स को एनालाइज करते हैं। एक है डॉम्बे एंड सॉन, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। यू विल रीड चार्ल्स डिकेंस ऑल्सो इन for coming semesters, and Vanity Fair by William Thackeray, and explores how they also move from focusing individual character। अब इन दोनों नॉवल में भी यही बात करते हैं कि किस तरह से वो बात तो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में, बट समवेयर दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट सोसाइटल इशू, उस टाइम के इशू के बारे में बता रहा होता है, और अल्टीमेटली वो यूनिवर्सल थीम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे 3 लेवल हो गए नॉवल में, एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटल और एक यूनिवर्सल। और ये जो नॉवल है, कॉल आर्ग्यूज दैट these novels go beyond Jane Austen। ये जो नॉवल एग्जाम्पल इन्होंने दिया है डॉम्बे एंड सॉन, ये जेन ऑस्टन की नॉवेल्स के बियॉन्ड भी जाते हैं, जहाँ की जेन ऑस्टन कनेक्शन करती हैं मनी एंड मैरिज में इनके प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल में, लेकिन और ऑस्टन क्रिटिसाइज करती हैं मेटेरियलिज्म इन मैरिज। डिकेंस एंड ठाकरे सो द कॉमर्स इज नॉट ओनली द सेंट्रल टू मैरिज। अब डिकेंस और ठाकरे के नॉवल में इस चीज़ को थोड़ा काइंड रिफ्लेक्ट करके बोला गया है कि केवल मनी इज नॉट ओनली द सेंट्रल टू मैरिज, बट सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को दे हैव टॉक्ड, जिसमें मोरालिटी, फैमिली रिलेशन, क्लास इंटरेक्शन एंड सोशल मोबिलिटी। सो ऑल इन वन। अब ये भी पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है, देन आई विल टेल यू द कंक्लूजन ऑफ दिस होल सेक्शन। सो ही आइडेंटिफाइड 2 मेन वेज थ्रू विच नॉवल एक्सप्लोर द लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड ब्रॉडर सोसाइटी। एक तो मैरिज, जो कि सिंबलाइज करता है क्लास रिलेशन को, अलायंसेस बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लास, तो मैरिज इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकेंड इज आयरनी को किस तरह से यूज करा गया है टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर एंड सोशल एंड कमर्शियल वर्ल्ड। लेट मी कम टू द वेरी कंक्लूजन ऑफ दिस सेक्शन कि क्या एक्चुअली कॉल बोलना चाहते हैं। तो सी, कॉल इज सेइंग दैट कि नॉवेल इज नॉट जस्ट अबाउट सम स्टोरी। आप देखोगे कि नॉवेल में इंडिविजुअल कैरेक्टर के थ्रू, व्हाट द पर्सनल डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, वी गेट टू नो the society thing, the society issue at very large context. So this, okay, then in the very next part, which is the novel's evolution, Call is arguing that कि किस तरह से novel का evolution हुआ है over time, and let it keep it short. So he's talking about that novel has evolved itself from rural to urban. For example, early novels used to focus on rural life, but later ones, like example he's giving, A Vanity Fair is a novel which has explored urban and industrial setting. So you just need to know that how evolution of novel has happened through this time periods. Now the second thing he's talking about
फोकस ऑन क्लास एंड कॉमर्स। और इवोल्यूशन दो टाइप में हुआ, एक तो ये रूरल और से अर्बन चला गया है, एंड द लेटर नॉवेल्स, द न्यू नॉवेल्स हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन क्लास एंड कॉमर्स. Novel has begun addressing issues like wealth, class and human relationship. For that's it for the evolution. कि evolution has happened in two criteria. The one is from rural to urban and the second is from focusing on class and commerce. Now, Call has discussed about another term which is clown versus preacher. So he is telling that early narrators, जो novels के पहले शुरुआती दौर में जब 18-19 सेंचुरी में नॉवल शुरू हुआ था, और जो अर्ली narrators होते थे, they were moralistic and didactics. वो preachers की तरह थे. Okay, you can term early narrator as a preacher. They were moralistic and didactic, but the later narrator are satirical, entertaining, like clowns, as seen in Vanity Fair. Again, he is giving example of this novel Vanity Fair. So he is telling that कि जो पहले के narrators होते थे वो काफ़ी moral ways में अच्छी चीज़ों को दर्शाना, I mean very moralistic and very didactic. But later on when novel has evolved, अब हमारे जो writers हैं वो satirical भी होते हैं. They give satire on society. If कोई गलत चीज़ें हो रही है तो they remark that through character, or they are like entertaining, like clowns. Example as in Vanity Fair. So this is the next part, which is clown versus preacher. Now coming to the conclusion of this whole essay. In conclusion, Call concluded that novel strength lies in flexibility. Novel का जो strength है, it is all in its flexibility. Flexibility in sense कि किस तरह से ये individual पे focus करता है. Along with that, ये societal चीज़ों को भी बता रहा है. So it's very flexible. And जो novel है, ये connect करता है हमें personal as well as societal struggle, where it is reshaping traditional moral ideas and reflecting on modern realities. कि पहले हमारे traditional moral ideas क्या थे and अब modern realities क्या हैं. Again he is saying that कि novel is like a most common way of reader to engage with literature. Everyone जो literature के background से नहीं भी हैं, they like to read books, they like to read novels, so somewhere it is like most engaging thing. And ये एक main form of storytelling बन गया है 18वीं शताब्दी से. और एन कॉल का ये जो चैप्टर है, अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग, इट एक्सप्लोर्स हाउ नॉवल हैज़ इमर्ज्ड, हाउ इट इंटरैक्ट विद ओल्डर फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड व्हाट मेक्स इट यूनिक. तो इन सब चीज़ों पे हमने बात किया कि किस तरह से ये पुराने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से इंटरैक्ट भी कर रहा है, किस तरह से ये बहुत ही यूनिक है. एंड कॉल इज सीइंग नॉवल एज अ फॉर्म दैट कांट बी इजीली डिफाइंड, एंड ही इज कमिंग टू द फैक्ट दैट वी कैन नॉट डिफाइन नॉवल वेरी इजीली. ये बड़ा ही वास्ट है और हमेशा इवॉल्व होता रहता है. इट्स वेरी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ही इज आर्ग्यूइंग दैट नॉवल कंबाइंस 3 लेवल. हमने ये भी पढ़ा, इंडिविजुअल, सोसाइटल, हिस्टोरिकल एंड यूनिवर्सल. और एपिक जैसा कि ग्रांड और फोकस्ड होता है, लेकिन जो नॉवल है ये यूनिवर्सल को बड़े ही आसानी से हमारे एवरीडे लाइफ एंड इट फोकस ऑन ऑर्डिनरी थिंग. और इन सबको, इन सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है बाय गिविंग अस एग्जाम्पल. फील्डिंग का एग्जाम्पल जो कि फर्स्ट नॉवलिस्ट हैं, डिकिंस एंड एलियट, ठाकरे. Call has shows that novel form developed and what it reveals about time in which these novels were written. So finally we are done with this particular essay, which is New Province of Writing. I hope it is helpful to you. And by Ain Call we got to know that how novel is a unique kind of form of literature which is evolving throughout the time period, and giving definition to it is a very difficult task because it is constantly evolving. And we got to know so many things about novel. So that's it for this video. If you liked it, please let me know in the comment section so that I will be uploading another units as well. And if you liked or disliked anything about this video, please let me know. And thank you for watching.